प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 13 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दे जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप इस बाइबल संदेश को सुने। मैं आशा करता हूं कि आप अंत तक बने रहेंगे। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना प्रभु से यह है कि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ अद्भुत बातों को सिखाए और हम प्रभु की नजदीकता में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। दूसरा यूहन्ना की किताब 1 अध्याय मेरे साथ निकालिएगा। दूसरा यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और उसकी 9 आयत में से हम पढ़ेंगे। जहाँ से कल हमने छोड़ा था उसके आगे हम चलेंगे। तो अपनी बाइबल को मेरे साथ जरूर जरूर खोलिएगा और अपनी बाइबल में से जरूर देखिएगा। यहाँ पर यूहन्ना लिखता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो यहाँ पर यूहन्ना कुछ लोगों की बातचीत कर रहा है जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं। जो कोई आगे बढ़ जाता है या आगे दौड़ता है, यह कौन है? यह वो व्यक्ति है जो मसीह के सुसमाचार से संतुष्ट नहीं होता। वो नई नई शिक्षाओं को खोजता हुए आगे बढ़ जाता है। वो नई दार्शनिक बातों, नई सांसारिक बुद्धि के तलाश में आगे बढ़ जाता है और कुछ ऐसी बातों को अपनी बुद्धि और दिमाग से सोच कर निकालता है जो परमेश्वर के वचन के अंदर है ही नहीं। यानी कि परमेश्वर के वचन में कुछ और ज्यादा जोड़ देता है। इसलिए ये परमेश्वर की मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। जो शिक्षा है उसको तो नहीं मानता, उससे और आगे बढ़ जाता है, यानी कि उसमें कुछ और जोड़ देता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और वो अपने आप को दूसरे मसीहों से अधिक बुद्धिमान समझता है। ऐसा व्यक्ति जो मसीह की शिक्षाओं को छोड़ देता है, वो परमेश्वर को भी छोड़ देता है। लेकिन जो व्यक्ति नम्रतापूर्वक मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चलता है, उसके पास परमेश्वर और मसीह दोनों साथ साथ, सच्ची बुद्धि भी उसके अंदर होती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उसकी शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं और वो ऐसा क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि ये शिक्षा केवल हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। ये परमेश्वर के वचन से भी बाहर है। परमेश्वर ने हमसे दर्शन में बात किया है, हमने दर्शन में देखा है, वगैरह वगैरह जो भी वो क्लेम करते हैं, यानी कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखी गई जो शुभ संदेश है, बाइबल के अंदर लिखी गई जो ब्लैक एंड वाइट आज्ञाएं हैं, उनको वो मानते नहीं हैं। वो उस शिक्षा में स्थिर नहीं रहते। उनके पास पिता नहीं है और पुत्र भी नहीं है। ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, यीशु मसीह को छोड़ दिया है, उद्धार नहीं पाया है। कैसे अभागे लोग हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसे लोगों के बीच में ना हों। और आगे 10 आयत में लिखा, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे। कौन सी शिक्षा? जो शिक्षा यूहन्ना यहाँ पर दे रहा है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, यीशु मसीह के प्रेम और उसके बलिदान के बारे में जो शिक्षा यूहन्ना दे रहा है, वो कहता है कि यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, 10वीं आयत में, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। बाइबल हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अतिथि सत्कार करना चाहिए, पहुनाई करने वाला होना चाहिए। जैसा कि रोमियो 12 और 13 में, इब्रानियों 13 और 2 में, पहला पत्रस 4 और 9 में हम पढ़ते हैं, एक मसीह व्यक्ति को अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए। किंतु हमें झूठे शिक्षकों की किसी भी तरीके से पहुनाई या मदद नहीं करनी चाहिए।
यूहन्ना के समय में ऐसे कई झूठे शिक्षक लोग गांव-गांव, अलग-अलग जगह, घर-घर में घूमते थे और वो इस उद्देश्य से लोगों को ढूंढते फिरते थे कि लोग उनका अनुकरण करेंगे और उनकी झूठी शिक्षा का स्वागत करेंगे और इस तरीके से उनकी जीविका चलती थी। उनसे उन्हें दान दक्षिणा मिलता था, उनकी जीविका चलता था और इस तरीके से झूठी शिक्षाएं वो फैलाया करते थे। इस कारण यूहन्ना यहाँ पर कहता है कि जो कोई ऐसी झूठे शिक्षक का स्वागत करता है, वो उसके बुरे काम में उसके साथ सहभागी होता है। 10 क्योंकि 11 में लिखा, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, नमस्कार करने का मतलब जो ऐसे व्यक्ति को एंटरटेनमेंट करता है, जो ऐसे व्यक्ति को अपने घर में बुलाता है, जो ऐसे व्यक्ति के साथ संगति रखता है, वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। कितनी भयंकर बात है। तो इसलिए प्रियो, मैं कभी भी झूठे शिक्षकों को आ, साधारण तरीके से नहीं लेता हूँ। मैं उन्हें बहुत गंभीर तरीके से लेता हूँ और कई लोग मुझे इसके लिए आलोचना भी करते हैं। यूहन्ना क्यों इतना गंभीर है? यूहन्ना यहाँ पर क्यों कहता है कि जो झूठे शिक्षकों को नमस्कार भी करता है, यानी कि जो उन्हें अपने घर में उतारता है भोजन के लिए या आ, चाय पानी के लिए, यूहन्ना कहता है कि ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के कामों में साझी होता है, यानी कि आप उसके कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमेशा याद रखिए, जब आप झूठे शिक्षकों को बर्दाश्त करते हैं, जब आप झूठे शिक्षकों को मदद करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनकी सभाओं में जाते हैं, एक तरीके से यू आर सपोर्टिंग देम, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको अच्छा बताने की चाह रहे हैं, आप दूसरे मसीहों को संदेश दे रहे हैं कि आप भी जाओ। क्योंकि जब आप जाते हैं, जब आप उनको सपोर्ट करते हैं, दूसरे मसीह आपको देखकर उनको सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से आप ना केवल अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि दूसरे मसीहों का भी नुकसान कर रहे हैं। विशेषकर जो कमज़ोर मसीह होते हैं, वो जानते नहीं क्या है और वो ऐसे झूठे चुंगल में फंस जाते हैं। कितनी दुख की बात है। पिछले संडे को एक जवान लड़के से मेरी बातचीत हो रही थी चर्च में और वो बता रहा था कि पता नहीं किस पास्टर ने उसको बोला है कि आपके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा का साया है और इसलिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा, इसलिए आपका काम नहीं चल रहा है और उसको, उस आत्मा को निकलना होगा और वो आत्मा किसी एक व्यक्ति के द्वारा जिसका आपके साथ संबंध है, और इस तरीके से ना जाने क्या क्या कहानी बताने लगे। और जबकि ये लड़का बेचारा प्रभु में विश्वास करता है, मसीह है। मैंने इसको बाइबल में से समझाया कि भाई, आप इन झूठे शिक्षाओं को मत सुनिए, इनसे दूर रहिएगा। बाइबल बताती है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है और वचन में लिखा है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार के अंदर है। ही हु इज इन यू इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन दिस वर्ल्ड। तो फिर हमें दुष्ट आत्मा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऊपरी हवा, ये साया और ये मंत्र और ये जंतर और जादू टोनों से एक विश्वासी व्यक्ति को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मसीह हमारे अंदर वास करता है और वो सबसे बड़ी ताकत है। दुष्ट आत्मा उसके सामने कुछ नहीं है, तो हम क्यों उनसे डरें और उनकी झूठी बातों पर विश्वास करें? यीशु मसीह पर हमें भरोसा रखना चाहिए और झूठे शिक्षकों से दूर दूर रहना चाहिए। वास्तव में यूहन्ना कहता है कि उन्हें अपने घर में भी न उतारो। तो हमेशा सावधान रहिएगा ताकि हम उनके कामों में साझी ना हो जाएं। 12वीं आयत को लिखने की अपेक्षा, 12वीं आयत में वो कहता है कि इस पत्र को लिखने की अपेक्षा आमने सामने मिलकर बातचीत करना कितना उत्तम होगा। यूहन्ना इस चुनी हुई स्त्री, इस चुनी हुई कलीसिया के पास शीघ्र आने की अपेक्षा करता है ताकि उनका आनंद पूरा हो सके। लिखा 12वीं आयत में, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है पर कागज और शाई से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि तुम्हारे पास आऊँगा और आमने सामने बातचीत करूंगा जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो सके। ये लोग खुद चाह रहे थे कि यूहन्ना इनसे आकर के मिले, इनसे बातचीत करे। शायद इन्होंने यूहन्ना के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मिलने की बहुत बड़ी इच्छा इनके अंदर थी। 13 आयत में, तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे, इसका मतलब, चुनी हुई का मतलब है प्रभु की कलीसिया।
और उसके विश्वासी वो तुम्हें नमस्कार कहते हैं। उस चुनी हुई स्त्री की बहन के कुछ संतान उसी स्थान में रहते थे जहाँ यूहन्ना रहता था, इसलिए उन्होंने भी अपनी मौसी को नमस्कार भेजा था। तो ये है आज के वचन का अंत। हमने दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय को समाप्त कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इन संदेशों के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। जो कुछ आज हमने सीखा, हमारी मदद करिए प्रभु जी, ताकि हम भी सावधान रह सके। और विशेषकर इस बाइबल संदेश में मेरे साथ जितने भी मसीह लोग शामिल हैं प्रभु जी, आप उन सब की मदद करना, ताकि वो झूठे शिक्षकों से अपने आप को सावधान रखें, अपने आप को दूर रखें मान परमेश्वर। क्योंकि बहुत सारे झूठे शिक्षक आज हमारे देश में प्रभु चारों तरफ फैले हुए हैं, और महान परमेश्वर वो कलीसिया का, विश्वासियों का विश्वास को कमज़ोर करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं इस बाइबल संदेश में मेरे जितने भी भाई और बहन इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक पर अनुग्रह करिए, प्रत्येक पर दया करिए मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। जो भाई इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना। मैं प्रार्थना करता हूं भाई जीपी राय के लिए प्रभु जी, और सिस्टर जयंती के लिए, आइजक के लिए, और उनके पूरे परिवार के प्रियजनों के लिए, और उनके चर्च के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। जब वो अपने नए चर्च की स्थापना करने के लिए, नए चर्च की बिल्डिंग बनाने के लिए तैयारी करते हैं मान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। हर चीज़ का समय पर आप इंतज़ाम करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर हमारे भाई रमेश राय के लिए प्रभु जी, और उनकी पत्नी के लिए प्रभु जी, सिस्टर इंदिरा के लिए और सौरभ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन पर भी तेरी दया, तेरा अनुग्रह निरंतर बनी रहे प्रभु जी। ये लोग भले ही नेपाल से हैं मान परमेश्वर, लेकिन आपने उन्हें हमारे देश में रखा है मान परमेश्वर, हमारी कलीसिया में शामिल किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और दूसरे में प्रार्थना करता हूँ भाई दीपक के लिए प्रभु जी, उनकी पत्नी और उनके बच्चे के लिए, ये भी नेपाल से हैं मान परमेश्वर। आप इन्हें आशीष देना, इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद कि आपने इन्हें हमारे चर्च में जोड़ा है मान परमेश्वर। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस ग्रुप में मेरी जितनी भी बहनें हैं, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। उनके पतियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, और महान परमेश्वर उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक पर आप अपनी दया, अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखना मान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए, और उनकी जेसिका के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अनुग्रह और दया करना, अपने फंकों तले सुरक्षित रखना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर जॉली के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड और उनकी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आपका हाथ हमेशा उनके सर पर रहे, उनके हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रियोना के लिए प्रभु जी, ब्रदर ट्रेवर के लिए, और रिनेल और प्रभु जी अमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आप उन्हें आशीष देना प्रभु जी, उनके हर एक कमी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, तेरी दया, तेरा अनुग्रह निरंतर उन पर बनी रहे। प्रार्थना करता हूँ विशेषकर अनीश के लिए प्रभु, जिन्होंने इस संडे को गवाही दी थी। महान परमेश्वर आप उसका मार्गदर्शन करना, इस जवान बच्चे को हर एक संसार के दुष्ट लोगों से, शैतान से रक्षा और मदद करना प्रभु जी, ताकि इस बच्चे को एक अच्छा भविष्य मिल सके, और जहाँ पर भी आप इसको रखते हैं वहाँ पर ये तेरे लिए चमक सके। अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। निरंतर हम प्रार्थना करते हैं पूनम के लिए, उनके छोटे बच्चे के लिए प्रभु जी, आप उन्हें आशीष देना, अपने फंकों तरह सुरक्षित रखना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए। मैं आशा करता हूं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखकर कमेंट्स में बताइएगा, हमें खुशी होगी। और आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर जरूर शेयर करिएगा।
और यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, 10 और 11 आयत को पढ़कर बताइएगा कि यूहन्ना झूठे शिक्षकों के बारे में क्या कहता है और हमें उनसे किस तरह सावधान रहना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा।